Hello friends, you are welcome back in BNP law classes. In this video, I will discuss with you Bihar Judiciary Mains 2017 solved GK paper and question number 4 and 5 of that paper. This is part 2 of a series of mains बिहार पेपर्स. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन में ऊपर दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. ये क्वेश्चन कहता है कि आपको इन सारे टर्म्स पे शॉर्ट नोट लिखने हैं. आपको इनमें से कोई 5 करने हैं और यहाँ पे इन टोटल 7 दिए हुए हैं. तो मैं इन सातों का आपको बताऊंगी कि क्या शॉर्ट नोट्स हैं. सो देखते हैं. देखिए, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं, मतलब अगर आपको किसी टर्म को डिफ़ाइन करना होता है तो सबका अपना तरीका होता है उसे डिफ़ाइन करने का. सो इट इज़ नॉट अ लाइक watertight formula that this is only the definition. There might be other definitions also. आप अपने मैनर में इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं. ये मेरा मैनर है डिफ़ाइन करने का, शॉर्ट नोट लिखने का. आपका मैनर अलग हो सकता है. ओके, अगर आपको ये मैनर ठीक लगता है तो आप इसे फॉलो कीजिए, अगर नहीं लगता है तो आप अपना लिखिए. आप कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ सकते हैं. सो सोलर एनर्जी, फर्स्ट क्वेश्चन. सोलर एनर्जी क्या होता है? सो ये एक रेन्यूएबल एनर्जी होती है, ठीक है, जो कि हम इन विच अ सनलाइट इज़ कैप्चर्ड, जिसमें हम सनलाइट को कैप्चर करते हैं एंड उसे सब्सिक्वेंटली कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय यूजिंग फोटोवोल्टाइक सेल. ओके, जिसे हम बाद में अपने घरों को लाइट करने में या स्ट्रीट या बिजनेसेस में यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो है विंड एनर्जी. विंड एनर्जी जो होता है वो सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है. ये कैसे प्रोड्यूस होता है? तो रोटेटिंग टर्बाइंस, ठीक है, हाई स्पीड विंड के द्वारा टर्बाइंस को रोटेट करके, स्पेशली कोस्टल एरिया हो कि वहाँ पे काफ़ी हवाएं चलती हैं तो वहाँ पे, और फिर जो एनर्जी होती है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे हम आगे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज एसिड रेन. सो एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन is caused by reaction of oxides of nitrogen and sulfur emitting from vehicle exhaust, factories and water vapor present in the environment, which is usually acidic and high corrosive in nature. तो corrosive का मतलब क्या होता है? कि corrosive का मतलब होता है जो भी highly reactive substance, ठीक है, जो कि किसी भी टिश्यू को डैमेज प्रोवाइड कर सके, उसे हम बोलते हैं corrosive substance. ठीक है. और जो एसिड रेन होती है वो उसका जो pH लेवल होता है वो बहुत कम होता है. उसका pH लेवल 5.6 से भी कम होता है. ओके. और जो लार्जेस्ट सोर्स है एसिड रेन का वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या जो बाकी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनके एमिशन से एसिड रेन होती है. नेक्स्ट इज़ ब्लैक होल. सो ब्लैक होल वो रीज़न होता है स्पेस टाइम का जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है एंड कोई भी पार्टिकल जो वहाँ पे जाता है वो एस्केप नहीं कर सकता, इवन वो लाइट हो या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हो. ओजोन लेयर क्या होता है? तो ओजोन लेयर जो होता है वो एक थिन पार्ट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है जो कि अल्ट्रा वायलेट रे जो लाइट्स हैं या रेज हैं उनको एब्जॉर्व करता है, और अल्ट्रा वायलेट रेज हार्मफुल होती हैं, ठीक है, और ये शील्ड के जैसे एक्ट करता है यूवी रेज के अगेंस्ट, ठीक है, और ये काफ़ी डैमेज होने से बचाता है. अगर ओजोन लेयर ना हो तो काफ़ी डैमेज हो सकता है. एंड ये कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रैटोस्फेयर, जो लेयर स्ट्रैटोस्फेयर है एनवायरनमेंट की, उसमें पाई जाती है. नेक्स्ट प्लेटलेट्स क्या होता है? तो प्लेटलेट्स जो होता है वो टाइनी ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में क्लॉट्स बनाने में हेल्प करते हैं, ब्लड के क्लॉट्स बनाने में हेल्प करते हैं. और जब हमें कोई इंजरी होती है तो काफ़ी ब्लड लॉस होता है और उस वक्त पे जो क्लॉटिंग होके ही वापस से एक लेयर फॉर्म होती है जिससे खून बहना बंद होता है. ओके, सो ये प्लेटलेट्स उसमें हेल्प करते हैं. ठीक है. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिजम्स, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्लोरोफिल है, वो अपना फूड बनाते हैं. ठीक है. ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. एंडोथर्मिक का मतलब होता है जो हीट लेता है,
ठीक है। एंडोथर्मिक केमिकल प्रोसेस है और हीट लेने के बाद, मतलब हीट कहाँ से लेता है, वो सनलाइट से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करता है। सो जो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, 4 अपना कंप्लीट हो गया। सो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। अगेन 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट एंड प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे एंड अभी प्रेजेंट में रमेश पोखरियाल है। सेकेंड, फर्स्ट एंड प्रेजेंट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो पहले जो कैप्टन थे वो नायडू थे एंड अभी विराट कोहली हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट एंड प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। सो फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन थे एंड अभी डोनाल्ड ट्रम्प है। नेक्स्ट इज फर्स्ट एंड प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो फर्स्ट कौन थे, ग्लैडविन जेब थे, अभी कौन है, एंटोनियो ग्यूटेरस हैं। फर्स्ट एंड प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। सो देखिए, अगर फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर की बात करें तो वो ऑसबॉर्न स्मिथ होंगे और अगर हम इंडियन की बात करें तो वो सीडी देशमुख होंगे और प्रेजेंट शशिकांत दास हैं। फर्स्ट एंड प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वी ऑल नो हरिलाल जे कानिया जस्टिस जी, ये फर्स्ट थे एंड अभी कौन है, शरद अरविंद बोबड़े जस्टिस। ओके, थैंक you for watching. Sorry, one more question is left. Next question says first and present Speaker of Lok Sabha. So first was Ganesh Basudev Mavlankar and right now present में कौन है, ओम बिरला. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं एंड आपको लगता है कि ये कहीं से भी आपको हेल्प कर रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. एंड अगर आपको लगता है कि मैं इस सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करूं, मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लेके आऊं, तो आप प्लीज़ इसके लिए कमेंट कीजिए एंड आप जैसे कमेंट करेंगे उस अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.